अब तो डेट भी डिक्लेयर है, कब है? अपने लोकसभा क्षेत्र में कब चुनाव है? 13 मई को। तो उस पूरी चुनाव प्रक्रिया को अगर हम समझना चाहें तो उसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक पहला है पूरी चुनाव की प्रक्रिया को हम उसमें क्या क्या सामान्य निर्देश होता है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है। दूसरी है कि हमारा पेपर वर्क्स, बहुत सारा उसमें पेपर वर्क करना होता है, हमारा पेपर वर्क्स क्या है उसका प्रॉपर नॉलेज। और तीसरा है ये हार्डवेयर, जो मशीन जिसको हम उस चुनाव के लिए यूज़ करेंगे। अगर ये तीनों सेगमेंट को हम कंप्लीटली समझ लें, देख लें, तो हम ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे हमको कोई अड़चन या दिक्कत होगी। सहमत है इससे? यस और नो? तो आइए पहले कुछ जो सामान्य निर्देश चुनाव संबंधित है उसकी मैं आपके सामने बातों को रखूँ। सामान्य निर्देश क्या होता है? पहला होता है कि हम जब चुनाव में जिस दिन आपको लेटर मिला तो सबसे पहले आप चुनाव के लिए रेडी मोड में आ जाओ। अब आप सोच लीजिए कि चुनाव में हम शामिल हैं और हम कहीं ना कहीं इस लोकसभा का चुनाव में हमारा उपयोग किया जाएगा। तो आपको इंगेजमेंट लेटर जो चुनाव के लिए मिला है उसमें मिला हुआ क्या, किस पद के लिए आप चुने गए, कहाँ पे आपका रोल होने जा रहा है। तो अपने रोल को समझना, उसमें क्या है कि आप अपने रोल को केवल नहीं समझिए, पूरे टीम के ड्यूटीज क्या है उसको पूरी एज ए होल पूरा कंप्लीट समझिए। तो सामान्य निर्देश के अंतर्गत जो बातें आपसे उम्मीद की जाती है कि जो आप चुनाव में जा रहे हैं, आज से तो प्रक्रिया ट्रेनिंग शुरू होगी और भी आगे चलने में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो आप इस बार क्या किया गया है कि जो क्लस्टर वाला कंसेप्ट था उसको आप बूथ लेवल पे ले गया है। मतलब आप 1 डे बिफोर, जिस दिन आपका वोटिंग का दिन होगा उससे 1 दिन पहले आप बूथ पे जाएंगे। तो पहले क्या होता था, क्लस्टर पे हम लोग बहुत सारे पोलिंग टीम होते थे, जो कुछ जानकारी मेरे पास होती है अगर कहीं लैग कर रहा होता तो बगल वाले से शेयर भी कर लेते थे। अभी आपको 4 आदमी शेयर कर पाइएगा फिजिकली। वैसे तो आप टेलीफोनिक टॉक कहीं से कोई आइडिया अगर नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं, लेकिन आप जब बूथ पे रहिएगा तो 1 दिन पहले आपको बहुत सारे पेपर को प्रीफिल करना होता है उस बूथ से रिलेटेड, किस बूथ मतदान केंद्र पे गए हैं, कहाँ क्या है। कुछ डाटा जो होता है उसको उसी दिन भरना होता है। किस दिन? चुनाव के दिन, क्योंकि उसी दिन का वो होता है, उसी दिन से संबंधित होता है। कब पोल स्टार्ट हुआ, कब लास्ट हुआ, कितना वोट पड़ा, कौन कौन पोलिंग एजेंट नियुक्त हुए, है ना, कौन सा हमने पेपर सील यूज़ किया, कौन सा हमने ये स्पेशल टैग नंबर का यूज़ किया, ये सारा कुछ वो उसी दिन भरा है, क्योंकि उस दिन कन्फर्म हो रहा है कि कौन सा यूज़ होने लगा। तो चुनाव जब हम जाएंगे तो हमको क्या होगा, 1 दिन पहले जाके पूरे चुनाव को लेकर जो हमको किट मिलेगा उस किट से ही हमारा रियल अपना कला दिखाना शुरू हो जाता है। और बार बार आपसे कहा जाएगा कि चुनाव का जो निर्देश है उसका एज इट इज पालन कीजिए, अक्षरशः पालन कीजिए, अपने मन से कोई काम वहाँ पे नहीं करना। जितना कहा जाए, जैसे उसमें पैदा होता है कि चुनाव आयोग आपको जो साधन दे रहा है उस साधन से आपको वहाँ तक जाना है, गंतव्य तक, जहाँ आपको भेजा जा रहा है। और पर्सनल कोई मीन्स को यूज करके वहाँ नहीं जाना, क्योंकि आपकी सुरक्षा भी उनका प्रायोरिटी रहता है। अगर आपके साथ कोई परेशानी होती है तो वहाँ केवल आप नहीं बल्कि पूरा प्रशासन और सब जिम्मेदार हो जाता है। इसलिए आपको जो निर्देश दिया जाए उसका कम से कम उस 2 दिन के लिए आप अक्षरशः पालन करने का प्रयास कीजिए। और जो आपको उसमें किट मिला, किट में बहुत सारे छोटे बड़े सामान रहते हैं, उसका एक लिस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चेकलिस्ट। चेकलिस्ट को हमको सबसे पहले मिलान कर लेना चाहिए कि जो हमारे किट में सामान दिया गया है, जो चेकलिस्ट में मेंशन है, वो सामान मेरे किट में है या नहीं। क्लियर हुआ? कभी कभी देखने में आता है कि हम मान लेते हैं क्या कि सामान तो होगा ही और वर्किंग ही होगा, और हम फटाफट देखे सामान टिक कर दिए। लेकिन मेरा एक आपसे आग्रह होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा सर, वो अमित स्याही का डब्बा होता है, उसकी संख्या भी मेंशन होती है, 2 मिला क्या मिला, उसको खोल के देख लीजिए वाकई इसमें कहीं ड्राई तो नहीं है, सूखा तो नहीं है, पैड है तो पैड वर्किंग मोड में है कि नहीं, मुहर मेरे बूथ से संबंधित जो है वो है कि नहीं, बैलेट पेपर के लिए जो एरो मार्क का स्टाम्प है वो मेरे पास है कि नहीं, मेटल सील है कि नहीं, मॉकपोल स्लिप पे जो होगा उसका मॉकपोल सील जो है कि मेरे पास है कि नहीं। ठीक है, ये सब आपको वहाँ मिलने नहीं जा रहा है। ला है कि नहीं, मेटल सील है कि नहीं,
ये हम कुछ आइटम्स की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किए ताकि आप इतने से अंदाज़ा कर लीजिए, एक सिलाई भी वहाँ काम का चीज़ होता है, एक धागा भी वहाँ काम का चीज़ होता है। सारा चीज़ आप एक एक चीज़ मिलाइए, देखिए और तब उसको साथ ही इस मशीन को भी देख लीजिए कि ये जो एड्रेस टैग इसमें लगा हुआ है ये मेरे ही बूथ का है कि नहीं, वोटर लिस्ट जो मिला है मेरे ही बूथ का है कि नहीं। क्लियर? तो इस ढंग से हम एक एक चीज़ का पहले मिलान करेंगे और उस मिलान की प्रक्रिया में पूरा टीममेट शामिल होंगे, चारों के चारों व्यक्ति देख लेंगे ताकि किन्हीं की नज़र से कोई चीज़ छूट ना जाए मिलान से। और जब हम आश्वस्त हो लेंगे कि सारा प्रॉपर सामान मेरे पास मिल गया है, तब हमको जो गाड़ी या जो भी साधन दिया जाएगा वहाँ पे हम उसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बूथ को पहले तैयार करना होता है, किसके लिए? वोटिंग के लिए। तो उसका एक बूथ अरेंजमेंट होता है। हम जाते हैं, देख लेते हैं कि हमारा मतदान केंद्र में जो हमको कक्ष अलॉट किया गया है, जो जगह, उसका क्या रूपरेखा है, उसके अनुसार हम सीट प्लानिंग करते हैं, उसको सजाते हैं। बूथ को सजाने में क्या होता है, हम देखते हैं पहले कि मेरा रूम में आने का 2 गेट वाला है जगह कि 1 वाला है, कैसा है। अगर 2 गेट वाला है तो 1 से वोटर आएंगे, 1 से बाहर जाएंगे। 1 गेट वाला है तो कैसे हम एंट्री करेंगे। मेल और फीमेल का जो अलग क्यू होगा उसके लिए हम मार्केशन करते हैं। फिर होता है कि हमारे पास जो मतदाता सूची मिलता है उसकी संख्या 4 है, आगे हम बताएंगे। उस 4 में से 1 को हम बाहर डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि इस बूथ से संबंधित जो भी वोटर आएंगे अगर उनको क्रम नहीं पता हो तो वह देख सके। उसके बाद हम क्या करते हैं, अंदर की सेटिंग करते हैं, कहाँ हमारा पोलिंग एजेंट का सीटिंग अरेंजमेंट होगा, कैसे हमारे कहाँ पे पोलिंग 1 बैठेंगे, कहाँ पोलिंग 2, कहाँ पोलिंग 3, कहाँ हमारा ये कंट्रोल यूनिट होगा, कहाँ हमारा वोटिंग कंपार्टमेंट होगा, और उसको हम सजा देते हैं। उसके बाद जो होती है सबसे पहली चीज़ कि हमारा जो निर्देश रहता है, इस मशीन को विश्वसनीयता के दायरे में जो लाया गया है, तो उसको विश्वसनीय है कि नहीं है, कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक सिस्टम बना दिया गया है मॉक पोल का। मॉक पोल मीन्स वो रियल पोल नहीं है, पोल का एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें लोग करके देख लीजिए कि सारा प्रॉपर मशीन काम कर रहा है। जैसे लोग को शिकायत कभी कभी सुनने में आपको भी आता होगा कि बटन वहाँ दबा रहे हैं, वोट कहीं और पड़ रहा है। उसके लिए एक मशीन इंस्टॉल किया गया है, ऐड किया गया है, क्या है, वीवीपैट। तो हम उसको मॉक पोल में दिखाते हैं, तो आदेश भी है कि आपको कितने पहले मॉक पोल कर लेना है रियल पोलिंग टाइम के। वास्तविक हमारा अगर समय है 7 बजे का वोट शुरू होने का, तो मॉक पोल कितने बजे होना चाहिए? 1.5 घंटा पहले। कितना पहले? 1.5 घंटा पहले। यस, 90 मिनट पहले हमको मॉक पोल कर लेना है। किसकी उपस्थिति? किसकी उपस्थिति वहाँ जरूरी है? पोलिंग एजेंट। पोलिंग एजेंट होते कौन है, हम सब जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट खड़े होते हैं वो अपनी तरफ से हर बूथ के लिए एक एजेंट की नियुक्ति करते हैं। क्या कि जो वहाँ पे चुनाव प्रक्रिया को देख रहा होगा, किस ढंग से वहाँ कंडक्ट किया जा रहा है। तो वो पोलिंग एजेंट होते हैं, उनकी उपस्थिति में मॉक पोल करते हैं। और मॉक पोल में क्या ध्यान रखते हैं कि जितने कैंडिडेट खड़ा होगा चुनाव के लिए, उनको जो चुनाव से, मान लीजिए अभी हमारा एक बैलेट यूनिट में कितने कैंडिडेट मैक्सिमम 16 रहते हैं, 16 इंक्लूडिंग नोटा। 15 कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं और लास्ट हमेशा सीरियल नंबर नोटा करता है। तो जब मॉक पोल करते हैं तो उसमें ध्यान देते हैं कि कम से कम एक बार तो हर कैंडिडेट का बटन दबना चाहिए, ताकि वो कंफर्म हो जाए कि उनका बटन जब दबाया जाता है तो पर्ची उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग गिरता है। ठीक है, और मिनिमम कितना मॉक पोल होना चाहिए? 50 कम से कम। ठीक है, तो ये मॉक पोल हम लोग कर लेते हैं। फिर मॉक पोल के बाद आगे का मशीन पार्ट में आएंगे तो हम देखेंगे उस मॉक पोल को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट भी करते हैं। काउंटिंग करके मॉक पोल का हमको रिकॉर्ड भी रखना होता है कि जब मैंने मॉक पोल किया तो एक सीट हम भरेंगे, उसमें लिखेंगे कि 1 नंबर सीरियल को कितना वोट पड़ा, 2 नंबर को कितना पड़ा, मॉक पोल के द्वारा इस ढंग से जितने कैंडिडेट खड़े हैं सबको कितना कितना पड़ा, उसका एक रिकॉर्ड हमको सबमिट करना होता है। ठीक है, और उसके बाद हम इसका जो CRC वाला पार्ट है क्लोज करेंगे, वोटिंग को, मॉक पोल को, और फिर रिजल्ट देखेंगे और फिर क्लियर करेंगे। इसमें बृहद चलेंगे आगे के स्टेप में। क्लोज रिजल्ट क्लियर करने के बाद इसको हम फिर देखेंगे पैकिंग कैसे, इसको सीलिंग कैसे करते हैं, सील करने के बाद फिर इसको वोटिंग के लिए कैसे रेडी करते हैं। अब आते हैं जो